बहुत बड़े। आप लोगों को अपने जिंदगी के बहुत बड़े स्ट्रांग कमांडो बनना चाहते हैं, तो यह आज की प्रैक्टिस है, आपको आज से शुरू होगी। दिन ब दिन अभी हमारे जो ट्रेनिंग्स है वो हार्ड और बहुत ही हार्ड होते जाएंगे। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? एंड्रीज, एंड्रीज, फटाफट फटाफट, एंड्रीज। क्योंकि इसके बाद जो 1 जनवरी से हमारा ट्रेनिंग शुरू होगा वो होगा सुबह 5 बजे। और वहां पे वही लोग जाएंगे जो आज से जो प्रैक्टिस करना कर देंगे। क्योंकि अगर जो 5 बजे आने के लिए बोलेंगे मैं 5 बजे, यार मुश्किल है यार, लेकिन प्रैक्टिस आपको यहीं से शुरू करनी है। मिलिट्री में जो भी बंदा अभी जाने की सोच रहा है वो कई महीनों से प्रैक्टिस करता है, रनिंग की स्पीड की, सांस के ऊपर, बॉडी, सब सब, वो ये प्रैक्टिस है। क्या बोलते हैं उसको? मेडिकल के पहले कौन सी एग्जाम होती है? मेडिकल में एंट्री करने फिजिकल से पहले कौन सी एग्जाम होती है, सूरज सर? फिजिकल फिजिकल और रिटर्न पहले होता है, उसके बाद में मेडिकल होता क्या बोलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं उसको। है, एंट्रेंस एग्जाम। सर, एंट्रेंस एग्जाम। वो 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 अब हम कर रहे हैं, समझ जाओ। 16 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों का एंट्रेंस आया है। खैर, अभी कोई फायदा नहीं है एंट्रेंस करके। इस बात के ऊपर मुझे आपको ये बोलना है कि मैं बोलना चाहता हूं कि जब बोल दिया तो कड़क से हैंड रेस, जब बोल दिया सवाल कर दिया तो तुरंत जवाब। ये इसका मतलब होता है कि आप इस मीटिंग में 100% बैठे हैं। जब भी आप मीटिंग में बैठे हो तो एटलीस्ट अगले 30 से 40 मिनट आपने ये आदत लगानी है, पीठ को जो रीढ़ की हड्डी है वो टाइट रखनी है। आपने मुझे कभी ऐसा देखा है? मैं बात कर रहा हूं आपसे, टाइट। आपको खाना खाना है और आप सोते सोते खाना खाओगे, खाना जाएगा? नहीं जाएगा। खड़े खड़े आप सो सकते हैं क्योंकि आप नो घोड़े सर। नहीं, ये नहीं होगा। तो कुछ हैबिट्स 7 दिन के लिए आपको, ये हैबिट्स मैं बता रहा हूं वो आपने लिखनी है। सबसे बड़ी बात, अगर इस इंडस्ट्री में आपको बड़ा होना है तो ये सोच रखिए कि मुझे पैसा मैं कमा सकता हूं यहां से। पैसा कमाने के लिए एक आपको अच्छा इंसान बनना जरूरी है। एक अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा सोच से आता है। एक, आप बात को समझ लो, रोगी, भोगी और योगी सुबह कितने बजे उठते हैं? रोगी होता है ना, रोगी रात भर नहीं सोता। भोगी आप लोगों को पता है, वो सुबह नहीं उठ पाता। और योगी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ जाता है। और उसकी हेल्थ देखो कैसी रहती है, उसका तेज देखो। वो थोड़ी ना अटर अटर पटर कुछ खाते रहता है, सटर पटर कुछ खाते नहीं रहता। अपने मन के ऊपर उसका कंट्रोल है, इसलिए अपने उसकी इच्छाओं के ऊपर उसका कंट्रोल है। और इसलिए उसकी बॉडी, उसके चेहरे के ऊपर तेज, ये सारी चीजें होती है। इसको कंट्रोल करना है तो हमको हमारे जो 3 परिस्थितियां होती है, जिसको कहते हैं सात्विक, रजो, और कौन सा होता है एक, तम। मुझे ये सब कुछ पता है, मतलब मैं इसको स्टडी करके आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्यों पूछ रहा हूँ? ताकि मुझे ये एहसास हो जाए आप लोग यहाँ पे हो। रज, तम और सत्व,
सो इसका पूरा मेल अगर प्रॉपर तरीके से। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे बीपी है? कितने लोगों को बीपी है? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, या ब्लड प्रेशर किस किस को है, प्रॉब्लम नहीं, ब्लड प्रेशर किस किस को है? मुझे सर। आपको है ब्लड प्रेशर? किस किस को है? और पूजा मैम को है, दविंदर सिंह जी को है, और किस किस को बीपी है? हर्ष बोरकर सर को बीपी है। हर्ष सर कितना है आपका? सबको है सर, सबको है सर, सबको है। किशोर सहारे सर बोल रहे सबको है। और मेरा किस? बीपी मेरा बीपी ज्यादा हाई होता है सर। ओके, बीपी हाई हो जाता है। हम्म। मेरा तो होता है सर। पूजा मैम, हर्ष, किशोर सर, सब हाँ सर। सबको बीपी है? मतलब क्या? हाँ, मतलब कैसे? कैसे कैसे? सबको है नहीं कि ब्लड प्रेशर सबको होता है, लेकिन प्रॉब्लम बोले तो कम और ज्यादा बढ़ेगा, हाई होगा या कम होगा, वो प्रॉब्लम हुआ सर। उसमें शुगर होगा, वो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ब्लड प्रेशर सबको है। ब्लड ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड दौड़ना शरीर में, हर अंगों में जो ब्लड दौड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। बिल्कुल, मुझे परफेक्ट जवाब चाहिए। बिल्कुल सही है सर, 90% आपका सवाल सही है। दत्तात्रेय सर बोल रहे हैं मुझे बीपी नहीं है। किस किस को बीपी नहीं है? जिसको बीपी नहीं है, इसका मतलब वो मुर्दा है। मुर्दे को बीपी नहीं होता। बीपी सबको है, शुगर सबको है, पाइल्स सबको है। ध्यान में रखो, ब्लड प्रेशर है इसलिए आप जिंदा हो, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। शुगर सब में है, नॉर्मल है, इसलिए आप काम कर पा रहे हो, एनर्जी जनरेट कर पा रहे हो। अगर नहीं होता तो आपको शुगर खानी पड़ती, ज्यादा है तो कम खानी पड़ेगी, कम है तो शुगर खानी पड़ेगी। आपको नॉर्मल रखना है। वाइल सबको है, अगर ये नहीं होता तो खाते बराबर सारा का सारा नीचे निकल जाता। इसको कंट्रोल रखना है। नेचर ने आपको टोटल बीपी हो, शुगर हो, आपके अंदर जितनी भी चीजें आपके अंदर से निकल रही ना, वो सारी की सारी नॉर्मल है, लेकिन आपके खान पान और लालच की वजह से आपको वो तकलीफें हो रही है अभी। शुगर नॉर्मल है, लेकिन आपको मीठा हद से ज्यादा पसंद है, दबा के खा रहे हो, हाई हो गई। थायराइड सबको है, लेकिन किसी का ज्यादा हो जाता है, वजन बढ़ने में बहुत फायदा हो जाता है। लोग बोलते हैं, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है यार, कम नहीं हो रहा। थायराइड चेक कर लो, थायराइड चेक कर लो। वजन कम कैसे करें? सिर्फ खान पान की। देखो मुझे एक बात बताओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से और बहुत बड़ा 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 ड्रीम रखने से आपका वजन बढ़ जाए क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, या स्टेज पे बातें की है, बहुत काम किया, इसके वजह से आपका वजन बढ़ा गया? आपकी शुगर क्यों बढ़ी? आपको माइग्रेन क्यों हुआ? क्यों हुआ? आपका वजन क्यों बढ़ चुका? आपके व्यवहार की वजह से, आपके खान पान की वजह से। उसको कंट्रोल में करो। दुनिया के अंदर आपको किसी भी बीमारी की दवा खाने की जरूरत नहीं है। आपको काट लग गया, आपको घाव हो गया,
कौन सी दवा लगाते हो खून को बंद करने के लिए? इंटरनली सब काम करता है। कुछ समय के बाद हमारे जो अंदर की जो पेशियां है वो आपके खून को वही गाढ़ा कर देते, बाहर नहीं निकलता। वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर जो WBC है वो ऑटोमेटिक अपने बॉडी में जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसको खा डालते हैं, अंदर ही सब कुछ है। हम बाहर ढूंढते हैं एलोपैथी, हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए इसलिए हम एलोपैथी में जा रहे हैं। नेचुरल ही अपने बॉडी के अंदर है, उसको आपको क्रिएट करते आना चाहिए। वही मेथड हम भूल चुके हैं। हम इसी मेथड के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। वो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में आपको सारी चीज समझ में नहीं आएगी। अब आपने नहीं जो आएगा। करना है वो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आपने करना है एटलीस्ट हर महीने के लिए, पूरे महीने के लिए। आप इसको नहीं कर सकते, पूरे लाइफ के लिए नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि शुरुआत हमसे, हमने अगर पहले 7 दिन, फिर नेक्स्ट 7 दिन, उसके बाद 7 दिन, तो 21 दिन का इस तरह से कोर्स होगा ना, तो आपके लाइफ में वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। जिसको जो बोलना है ना, हैंड रेस करके अनम्यूट करे, बात करे, फिर से अपना माइक म्यूट करे। ठीक है, इस बात की तरफ ध्यान दो। तो क्या करना है अगले 7 दिन? अगले 7 दिन का टारगेट लिख लो। सुबह कितने बजे उठते हो? 6 अब बजे सर। आप जब भी उठना है, जब भी उठना है, ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी पीना है। जहां नींद में से उठे हो उसी जगह पे बैठ के या पालथी मार कर गुनगुना पानी पहले पीना है। गुनगुना से थोड़ा सा गर्म, जहां आप पी सके, जितना आपको सहन हो सके। पहले दिन आपका पूरा ग्लास नहीं जाएगा। थोड़ा पियो, थोड़ा थोड़ा पियो। सुबह उठ के हम गरम 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 चाय तो पीते हैं, क्योंकि उसमें चाय होती है, पत्ती होती है, अदरक होता है, जो भी होता है, दूध होता है, सब कुछ होता है। लेकिन बिना शक्कर, बिना चाय पत्ती की गुनगुना पानी पियो, आदत डालो। रोज सुबह उठते ही लिख ले लो, लिखो। आपने एक काम करना है, दिन भर में क्या काम करना है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक दिन में सारे नहीं बताऊंगा आपको, ये सब करना है, लेकिन आप लोग एक दिन में सारी की सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, लेकिन करोगे तो बहुत अच्छा होगा यार। सुबह उठते चाय पीते हैं ना, चाय की जगह ठंडा पानी, गुनगुना पानी पियो। आप खड़े से पीते हो, बैठ के पियो। आप कर तो वही रहे हो जो मैं बता रहा हूं, लेकिन तरीका अलग है। आप गड़बड़ गड़बड़ में बाहर जाना है इसलिए खड़े खड़े ही पानी पी लेते हो, और पूरी जिंदगी खड़े खड़े से ही पानी पीते जा रहे हो। अब फिर बुढ़ापे में बोलेंगे 40-45 की उम्र में, यार मेरे जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ चुका है। वो आपकी गलती की वजह से, खान पान की वजह से ये हुआ। हेल्थ की तरफ ध्यान दो। आज से तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके पहले भी आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन बोल छोड़ना यार, किसको टाइम है। जब ये वक्त आएगा एक दिन, टाइम बोलेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है, चल यमराज जी आ गए, वो बोलेगा थोड़ा तो रुक यार, मेरी बेटी आने की, उससे मुलाकात करनी है। नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, चल निकल दे। छोटी सी चीज जब बड़े पैमाने में कंपाउंडिंग होती है ना, उसको पता भी नहीं चलता, रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है। जब थोड़ी 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 करते करते, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते करते भी कंपाउंडिंग इफेक्ट सुपर होता है। इस बात के ऊपर ध्यान दो। गुनगुना पानी सुबह उठते बराबर, बैठ कर पालती मार कर। अब ये अगर आप कर लोगे, दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नींद में से उठते ही फटाक से ब्लैंकेट फेंक देते हैं और स्पीडली उठ जाते हैं, बाथरूम में चले जाते हैं, चक्कर आके बाथरूम में गिर जाता है। हमको ऐसा लगता है, घर वालों को ऐसा लगता है
ये बाथरूम गए हैं, 5 मिनट वापस आएंगे, ये 20 मिनट भी वापस नहीं आते। पता है क्या हो गया? ब्लड सर्कुलेशन कम था, अंदर गए, दरवाजा लगाया, बाथरूम करते वक्त इनको चक्कर आ गया, गिर गए गिर गए गिर गए, खत्म। और हम इंतजार कर रहे बाहर, ये अंदर गए बाथरूम में। छोटी सी चीज बहुत गलती कर देते हम। बिस्तर भी जब आप सोते रहते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड की जो स्पीड है, बहुत नॉर्मल होती है, एकदम रिलैक्स होती है, और आप खड़े हो जाते हो कड़ाक से, तो यहां तक ब्लड पहुंचने में थोड़ा देर लगता है, तो चक्कर आने के चांसेस ज्यादा है। ये भी आप ध्यान में रखो। उठते बराबर बेड पर ही आपने तोड़ा, अब इसको मैनेज करना है। आप बोलेंगे यार मेरे को ड्यूटी पे जाना था और इसलिए मैं फटाक से उठा हूं। हम इतना टाइम पास, हमारे पास इतना टाइम है क्या? वो टाइम को मैनेज कर लो अगर जिंदा रहना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ। वो मेरा काम नहीं है, आपने मैनेज करना है। आपको अगर 6 बजे उठना है तो आप 5:50 का अलार्म लगाओ, 10 मिनट बिस्तर पे ही थोड़ा सा रेल चिल करो, हाथ पैर हिलाओ, माइंड को रिलैक्स करो, मुझे उठना है, कमांड दो, बैठो। 5 मिनट के बाद 5:55 को आपने बैठना है, गुनगुना पानी पीना है। अब यार मैं अभी उठूंगा तो गुनगुना पानी बनाएगा कौन? सिंपल सी बात है, रात को बना के रखो, सिरहाने बाजू में रखो। ये ऑप्शन बताने का उद्देश्य मेरा यह है कि मैं प्रैक्टिकली इसको कर रहा हूं। रात को ही 1.5 लीटर की बोतल गर्म करके हम अपने पास रख लेते हैं और सब लोग पीते हैं। हम चारों के चारों पीते हैं, बिस्तर पे ही पीते हैं, बगैर ब्रश के पीते हैं। वो बात अलग है, आप लोग अगर तंबाकू वगैरह खाते होगे तो वो सोच लो, आपको तंबाकू फेंक के, या आप तो कोशिश करो एक चीज को समझने की, तंबाकू खाने से आपका क्या फायदा होगा। किसी को प्रेशर ही नहीं आता तंबाकू खाए बगैर, ठीक है? तो वो समझ लो, ये एक पॉइंट को ध्यान में रखना। दूसरी बात, आपने एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना है, अपने आप से वहीं बैठना है, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करना है, नेचर का धन्यवाद करना है, इस धरती माँ का धन्यवाद करना है जिसने हमको पानी दिया, अनाज दिया, हवा दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी भगवान को, खुदा को, परमेश्वर को, प्रभु को आप धन्यवाद कहो। अगर आप परमेश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं जानते, प्रभु को नहीं मानते हैं, आप जिस किसी के ऊपर भी आपकी श्रद्धा है उसका धन्यवाद करो, ग्रेटिट्यूड। सोने से पहले और जागने के बाद ये आप करो। अब जो मैं सिचुएशन में अभी आपको बता रहा हूं, जो आपने सुबह की, यही चीज आपको रात को सोने से पहले रिवर्स करनी है। पहले शुक्रिया अदा कि आपने मुझे ये बहुत अच्छा दिन दिया है, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे ईसा, हे प्रभु, हे अल्लाह। अब आप इन सबको नहीं मानते तो हे नेचर, हे निसर्ग, हे पृथ्वी, पंचतत्व, बिल्कुल किसी का भी नाम ले सकते हैं, उनको धन्यवाद कहो, ग्रेटिट्यूड। दूसरा ग्रेटिट्यूड अपने माँ बाप को देना है जिनकी वजह से मैं इस धरती पे आया हूं। अगर वो नहीं होते तो मैं कहाँ होता। धन्यवाद करना है अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, जिसकी वजह से आप इंसान बने हो, आप मर्द बने हो, वरना आपके ऊपर हर कोई शक पकड़ता। अगर आपकी लाइफ में आपकी पत्नी नहीं होती तो आप मर्द कहाँ के कहलाते। शुक्रिया अदा करो उन बच्चों का जिन्होंने जन्म लिया आपके घर में। पत्नी होने के बावजूद भी अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर पाते तो भी दुनिया आपके ऊपर डाउट पकड़ती है, हाँ या ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड और सत्य कह रहा हूं, इसको मान लो, शुक्रिया अदा करो उनका। अगर हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए कहेंगे। हम अपने माँ बाप के लिए कह दिया तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए
यही ग्रेटिट्यूड तो करोगे। पेड़ उसका ही निकलेगा जो चीज आपने बोई है, हाँ या ना? बिल्कुल हंड्रेड यस परसेंट सर। यस सर। आज का सेशन बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल, नो चलने सर, दो। नो सर, बिल्कुल चलने दीजिए बिल्कुल। सर, चलने दीजिए। और सही। आपने लिख लिया ये सब जो मैं बता रहा हूँ? सर, सर लिख लिए, लिख लिए। सर ग्रेट। रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है सर। बिल्कुल। तो सुबह उठते ही अपने गुनगुना पानी पीना है, अपने भगवान का, अपने खुदा का, अपने परमेश्वर ईसा प्रभु अल्लाह वाहेगुरु नेचर का शुक्रिया अदा करना है, पृथ्वी का शुक्रिया अदा करना है जिसकी गर्भ से हमको पानी मिल रहा है, हमको अनाज मिल रहा है। आसमान का शुक्रिया अदा करना है, इतनी बड़ी छत है यार, दुनिया में इतनी बड़ी छत तो कहीं पर भी नहीं है। उस हवा का जिसके माध्यम से हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो अग्नि का जिसकी वजह से हमारा अनाज पकेगा और पका के हम खाएंगे, उस पृथ्वी का जिन्होंने हमें पैदा किया है, जन्म दिया है, और उसमें हमको लास्ट में दफन होना है। शुक्रिया अदा करो। लिख लिया? उसके बाद जो भी आपका कर्म है सुबह का, नहाना धोना ये सब कुछ, इसको डिटेल्स में फिर ले लेंगे कि क्या कैसे पानी पीना है, कौन सा पानी पीना है, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने के बाद, ये सारी चीजें हम बताएंगे धीरे धीरे धीरे। ये टास्क आपने रोज करना है, ठीक है? ये 7 दिन के लिए है। ये आदत गिर जाएगी, अगले 7 दिन के लिए सेम करना है, उसके बाद अगले 7 दिन के लिए सेम करना है, 21 दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे। और आपने अपने ही कर्म के ऊपर आपने ही अपने ही मार्क्स देने हैं, क्योंकि मैं तो देखने नहीं आऊंगा आप कितने बजे उठे। अपने ही हृदय पर हाथ रख के आपने अपना एग्जाम देना है और एनालिसिस खुद करना है, खुद ही मार्क्स देना है। समझ में आ गया? आपने ही करना है। आगे दिन में आपको जो भी काम करना है वो काम करो, कोशिश करो, ऐसा मुश्किल है, कोशिश करो सूरज डूबने से पहले खाना खा लो। एटलीस्ट 7 दिन ये करके देखो क्या फायदा होता है, आप इमेजिन करो। एक भी जंगल का जानवर मुझे बताओ जो हार्ट अटैक से मर गया है, जिसको शुगर है, जिसको बीपी है, कोई देखा आपने? बंदर को कभी देखा है हार्ट अटैक से मरा हुआ? नहीं, क्योंकि वो सूरज डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाता। किसी हॉस्पिटल में जाओ जहां इमरजेंसी वार्ड है वो छोड़ के, इमरजेंसी वार्ड मतलब कौन सा, एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, वो वार्ड छोड़ के, नॉर्मल डिसीज जो है वहां पे एक भी मुझे जैन समाज का व्यक्ति बता दो जो बहुत अन्न खाने की वजह से उसको डायबिटीज हुआ है, उसको बीपी हुआ है, उसको एसिडिटी हुई है, वो मोटा हो गया है, एक भी आदमी बता दो जो हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ तो साइंटिफिकली रीजन होगा यार, वो सूरज डूबने से पहले खाते हैं, जो भी रीजन होगा, चाहे साइंटिफिकली हो या आध्यात्मिक हो, हुआ कि नहीं हुआ, करते कि नहीं करते, जरा एक बार करके देखना। 7 दिन करो, क्या हेल्थ पे असर पड़ेगा वो समझ लो। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, 3 टास्क हो गए। कल फिर से हम किसी हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, क्या करना है आज, आज से। चलो आज का तो दिन माफ कर दिया आपको, कल सुबह उठ के क्या करोगे, और इसका रिवीजन होगा, हम आपसे पूछेंगे। दूसरा, खाना खाते वक्त क्या करोगे?
आप खाना कितने बजे खाते हो मुझे पता नहीं, आपका टाइमिंग क्या है पता नहीं, सबको पता है सलाद कब खाते हैं। सब लोग सलाद खाने के साथ खाते हैं या खाने के बाद खाते हैं। लोगों को टाइमिंग पता नहीं है। लोग पानी पीते हैं, सबको पता है, लेकिन कब पीना और कैसे पीना यही पता नहीं है। गुनगुना पानी या ठंडा पानी, चिल्ड पानी हम पीते हैं। कोशिश करो, अगर हेल्थ के ऊपर आपने फोकस कर दिया, आप बुरी चीजें अपने बॉडी के अंदर कितने रुपए की रोज डालते हो, कितने रुपए की रोज डालते हो अपनी बॉडी के अंदर, मुझे नहीं बताना है, आपने लिखना है। डेली कितने रुपए आप अपने ऊपर खर्चा करते हो, चाहे ड्रिंक हो, कोका कोला हो, तंबाकू हो, पुड़िया हो, कितने रुपए खर्चा करते हो। अगर लॉन्ग लाइफ जीना है तो मैं ये कह रहा हूं, 40 रुपए अगर आपके पास पॉसिबल है। आप लोग कहेंगे यार हर रोज नारियल पानी पीना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आपके घर में कोई बीमार गिर जाता है तो 10 किलोमीटर भी जाके आप नारियल पानी लाते हो कि नहीं लाते पिलाने के लिए? लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं सर। बिल्कुल सर, आती है। सही। तो बीमार होने पर पीने से अच्छा बीमार होने से पहले या ना होने के लिए पियो ना। आप जब सुबह सुबह उठते हो ना, सुबह सुबह उठकर आप क्या करते हो? क्या करते हो सुबह उठ के? सुबह उठते ही आप तंबाकू घोटते हो, साला इसके बगैर तो होने वाला ही नहीं है पेट खाली। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सवेरे, बिल्कुल सर, पानी पीता हूँ मैं, और दिन भर में 8 लीटर पानी पीता हूँ सर। मैं जनरली सबकी बात कह रहा हूँ, जनरली जनरली, सब नहीं कहते, ठीक है। सबसे पहले वो ब्रश करने के बाद खटाक से एक भाई चाय बनाओ, दूध वाली चाय, जहर पियेंगे भाई सुबह सुबह। 10 रुपए की पूड़ी खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, ये सब खाएंगे। आप दिन भर का अपना जो वेस्टेज जो आप बॉडी के अंदर जहर डाल रहे हो, कम से कम 100-200 रुपए अपने आप के ऊपर खर्चा कर रहे हो, 100-200 रुपए। अब अगर शाम का टाइम होगा पीने बैठ गए तो 1,500-2,000 तो जाते ही जाते, 500-600 रुपए तो जाते। 40 रुपए का नारियल का पानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह पियो। बॉडी के अंदर 1.5 किलो ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि इतना भूखा होता है। अगर इसको अगर सुबह सुबह नारियल पानी मिल जाए तो आपके बॉडी के अंदर इतना बड़ा इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। उम्र का पता नहीं चलेगा। करो। हर हफ्ते मेरे घर पे नारियल आते हैं, उसके लिए मैं खर्चा करता हूँ। आप लोग कहेंगे अच्छा हम तो 4 लोग हैं यार, घर में तो 160 रुपए डेली खर्चा आएगा हमको। हफ्ते का इतना आ रहा है, महीने का इतना आ रहा है। अब आप कैलकुलेशन करो, आप कितने बार होटल में बैठ के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, और आपका फायदा बताओ, और आपकी फैमिली का नुकसान सुन लो। 1,500 रुपये आपने पार्टी के साथ उतना खर्चा कर दिया उधर। वही 1,500 रुपये अगर आप पूरी फैमिली के साथ नारियल पानी पीते पूरे महीना, पॉसिबल नहीं है पूरे महीना, अगर आपको लगता है हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार तो पियो। आप बच्चों को बाहर की आइसक्रीम खिलाने से अच्छा, वो आदत डालने से अच्छा आप नारियल पानी पिलाओ उनको। चॉकलेट और कुरकुरे आप अपने बच्चों के लिए लाते हो, नारियल पानी पिलाओ उनको। आपको एहसास दिलाना पड़ेगा बच्चों को कि बेटा कुरकुरे और चिप्स में प्रॉब्लम है, नहीं करना है। मैं बाहर अपने बच्चों को चिप्स लेके नहीं देता। उन्होंने अगर कह दिया कि हमको आज टिफिन पे चिप्स मंगाया, तो हमने ऑलरेडी 40 से 50 किलो बटाटे की चिप्स बना के रखे हैं घर पे। अगर हमको कहीं बाहर घूमने जाना है, बाहर से, ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम फ्राई करके तल करके प्लास्टिक में बांध के हम साथ में लेके जाते हैं। यह नहीं कि मैं बाहर खर्चा नहीं कर सकता। इस बात का एहसास है कि मेरे बच्चों की हेल्थ खराब ना हो।
ये मैं प्रिकॉशन लेता हूँ, आप ले लो। 5 रुपए का पैकेट आता है चिप्स का, कितने चिप्स होते हैं उसके अंदर, सोचो। और एक पाव आलू आता है 5 रुपए का, उसमें कितने चिप्स बन सकते हैं, सोचो। अब आप लोग कहेंगे यार अभी तो बना के रखने पड़ेंगे, अरे कोई जरूरत नहीं ना। केला वेफर्स होता है, वो क्या सुखा के रखता है क्या, जगह पे ही केले को चिप्स बनाता है और तलता है। उसी तरह से हमारे पोटैटो का भी चिप्स बनेगा, करो। वो बना के दो बच्चों को, लेकिन बाहर का कम खिलाओ। वो खर्चा आप अगर बचाते, आइसक्रीम जब ठीक है खाना है, अच्छी क्वालिटी की खिलाओ, लेकिन हमेशा वो नहीं। लो, बच्चा रो रहा है, ये 5 रुपए ले लो। दिन भर में आपका बच्चा 50 रुपए का चॉकलेट और चिप्स खा लेते हैं, प्यार प्यार में आप इतने खिला देते हो, अपने बच्चों की आदत खराब कर रहे हो। उनको सिखाओ नारियल पानी कितना, बताओ। फिर जो आप करोगे वो बच्चे करेंगे, सिंपल बात है भाई। आप अगर उनके सामने बोलेंगे ओ मेरी तंबाकू की पुड़ी किधर है जरा ढूंढो, तो बच्चे ला के देंगे, हाँ मैंने वहां पे देखा, पुड़िया ला के दो। हाँ हमने देखा। आप बच्चों के सामने अपना खर्रा और बार घोटते हुए नजर आएंगे तो क्या करेंगे बच्चे? आप बच्चों के ऊपर क्या इंप्रेशन गिरेगा, क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? ये करो सुबह उठते ही। अब आप लोग कहेंगे कि फिर चाय छोड़ दी क्या? नहीं, उसके बाद पियो। अगर ये तो बड़ी खुशी की बात होगी कि अरे चाय आप छोड़ दो। एक बात बताओ, जो चाय नहीं पीते, पेपर में आई न्यूज, यार ये इंसान चाय नहीं पीता था, मर गया। अंग्रेजों ने हमको ये चाय का चस्का लगा दिया, क्या उसके पहले ये चाय थी? नहीं थी। बात को सुनो, ये हो गया हमारा सुबह का। आपको जब भी खाना खाना है, सुबह का खाना बिल्कुल राजा की तरह। राजा की तरह मतलब क्या? सोना चांदी नहीं खाना है, दबा के खाना है, दबा के सुबह का, क्योंकि हम काम पे जाते हैं। दोपहर का खाना सामान्य इंसान जैसा, मतलब ओके, जहां दोपहर में जितना खाना खाया उससे आधा या 75%। रात का खाना भिखारी जैसा, मतलब मिला तो ठीक, अदरवाइज ओके। अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है, यहाँ पे बैठे हुए एनालिसिस करो, कोशिश करो रात का खाना स्किप करो, स्किप। हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। मैक्सिमम लोग जिनकी डेथ हुई है वो मॉर्निंग का 4 से 4:30 बजे का टाइमिंग है। इस हेल्थ के ऊपर इंटरनल बॉडी किस तरह से काम करती है, इस बॉडी के ऊपर हम कल बात करेंगे। क्यों मैक्सिमम हार्ट अटैक मॉर्निंग 4 से 4:30 बजे के टाइम में हुआ है? हम बोलते हैं ना, अरे वो तो सुबह उठा था, बाथरूम गया और फिर वापस आया तो उठा ही नहीं। उसके ऊपर हम कल बात करेंगे डिटेल्स में। आज हम दिन की बात कर ले। जिनको भी वजन कम करना है या कंट्रोल में रखना है, पहले सलाद आपको खानी है, सलाद फुल खानी है पहले। वो कैसे? आप लोगों का जितना भी वजन हो, इंटू 5 करो। जैसे आपका वजन 80 किलो है, तो इंटू 5, तो 400 ग्राम आपने सलाद खानी है। इस सलाद के अंदर थोड़ा सा प्याज हो सकता है, टोमेटो, ककड़ी, गाजर। पहले आपने ये खाना है। इसके ऊपर वैसा आदमी नहीं खाएगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ो, थोड़े से नमक के दाने डाल दो। और नमक कोशिश करो, जिनको बीपी की प्रॉब्लम्स है सेंधा नमक खाए, कोशिश करो। 3 चीजें अपनी जिंदगी से हटा देनी है, लिख लो। नमक जो सफेद है, नंबर 2 मैदा जो सफेद है, और नंबर 3 क्या है वो? तीसरी चीज क्या है? सर चाय। अब बताइए तीसरी चीज क्या है? बीवी ने जवाब दे दिया, मैं आपको पूछ रहा था।
तीन चीज अपने किचन से हटा दो अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीना है। सफेद सर नमक, टू। सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद शक्कर, निकाल दो। कोशिश करो, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करो। हाँ, तो हम कहाँ थे? पहले हमने क्या करना है? अगर आपका वजन 80 किलो है, इंटू 5 करना है। 400 ग्राम पहले आपने सलाद खानी है। हर किसी ने सलाद पहले खानी होती है। कुछ लोग खाने के साथ खाते हैं, कुछ लोग खाने के बाद खाते हैं। जिसको जनरली वजन कम करना है, उन्होंने सलाद पहले खानी है। फिर बचा हुआ खाना जो है, जो दूसरी थाली आपकी दाल चावल रोटी जो भी खाना है, वो फिर खाओ, लेकिन पहले सलाद। इस बात को ध्यान में रखिए। और जब भी आप खाना खा रहे हो, यही सिचुएशन चाहे सुबह हो चाहे शाम, ये करो। आपका वजन भी कम होगा, आपकी हेल्थ इश्यू भी हट जाएंगे, और आपको बीपी की प्रॉब्लम से, आपको शुगर की प्रॉब्लम से नॉर्मल होने पाए। और एटलीस्ट रोज खाने में थोड़ा सा खट्टा खाइए, जिसको हम कहेंगे नींबू, लेमन, खाने में खाइए थोड़ा सा। आपने देखा अ, तमिल या मद्रासी लोग खाने में इमली ज्यादा खाते हैं, उनकी हर सब्जी खट्टी होगी, हर सब्जी खट्टी होती है। खान पान के ऊपर ध्यान दो। इसी की वजह से तो हमारा वजन बढ़ चुका है, इसी की वजह से तो हमें 10-10 घंटे नींद लेने के बावजूद भी हमको ऐसा लगता है उठने के बाद भी, यार थोड़ा सा और चाहिए था। कितने लोगों को लगता है ऐसा, यार नींद मेरी हुई ही नहीं? हर्ष बोरकर सर। ये तो एक आदत है। हाँ, वो हमने माइंड में लगा ली सर, इसी के ऊपर तो कंट्रोल करना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये समझ में आ गया हमने क्या क्या बताया अभी आज सुबह? किसने लिखा है वो अब पता चल जाएगा। मैं क्या मैं तो बताया? आपको मैं तो आपको गुनगुना पानी पीना है सुबह, जो 7 डेज हाँ हैबिट आपने बताया सर। हाँ। उसके बाद दिन भर में क्या करना है वो भी आप बताए, मेडिटेशन करना है, और और रोज सुबह सुबह सूरज डूबने से पहले खाना खाना है। जिसने लिखा होगा वो फटाफट पड़ेगा, स्टेप बाय सुबह चीनी उठ मैदा, के चीनी मैदा सुबह नमक घर से गर्म चीनी, करना पड़ेगा। हाँ, चीनी मैदा और ये नमक मैदान घर से। चक्कर। सुबह उठते बराबर ये नेचर का शुक्रिया अदा करना, माँ बाप का शुक्रिया अदा करना, बीबी का, बच्चों का शुक्रिया अदा करना, यस। अपने बच्चों और पत्नी को धन्यवाद मानना, सूरज डूबने से पहले खाना खाना, सुबह सुबह नारियल का पानी पीना, सुबह का खाना राजा के समान खाना, दोपहर का मीडियम उससे आधा खाना, और शाम का भिखारी का जैसा खाना। जो खाना खाते समय अपने वजन इंटू 5 के मुताबिक सलाद खाना, मैदा नमक घर से हटाना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाना है। बिल्कुल परफेक्ट दत्तात्रेय सर। अब इसका ये सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, ये आपको अगर बोल दिया जाए ना कि वो नेचुरल मैन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल मैन काले सर को बोल दिया जाए। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस बात को समझो, मैंने कहा सुबह का खाना राजा जैसा, जी, दोपहर का सामान्य इंसान जैसा, और रात का भिखारी जैसा। भिखारी मतलब जैसा। क्या? भिखारी को कैसा होता है, भिखारी लोग कैसे होते हैं, यार अगर मिला तो ठीक, दिन भर मिला तो उससे मैं खाना खा पाऊंगा, नहीं तो सो जाऊंगा। नहीं है। इस तरह से तो कहने का मतलब, इसको शब्दशाह या वर्ड के हिसाब से मत पकड़ेगा। राजा मतलब हमको खाना इसलिए ज्यादा खाना है, खाना इसलिए परफेक्टली दबा के सुबह का खाना है क्योंकि हम दिन भर काम कर रहे हैं, एनर्जी लगती यस। है ना? दोपहर का खाना देखो, आपने जब भी आप टिफिन लेके जाते हो तो आपका थोड़ा सा होता है टिफिन, रात यस का सर। खाना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आप लोग पता है, उल्टा उल्टा क्या करते हैं? विशेष ने टिफिन बना के दिया, और आप सुबह सुबह आपके
वाइफ ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया ताकि आप खाओगे। उन्होंने टेबल पे थाली सजा दी और आप टाइम आपका खत्म हो चुका है क्योंकि आपको पहुंचना ऑफिस में। तो इस चक्कर में होगा क्या, आपने एक दो इडली खाई या एक दो ब्रेड खाए या फिर आधी चपाती खाई और भाग गए क्योंकि प्रेशर। टिफिन, आपके ऊपर इतना प्रेशर है बॉस का, सेल्स का, क्लाइंट का, आप टिफिन भी वैसा ही घर पे लेके आते। दोपहर में आप खाना नहीं खा पाते, सुबह नाश्ता नहीं किया और रात तो अपनी है, दिन भर से खाना खाया नहीं, दो पैक सेक चढ़ा लेते हैं और दबा के खाते हैं और वो खाया हुआ पूरा का पूरा लेके हम सो जाते हैं, जो पूरा फैट होगा इसका कन्वर्जन पूरा फैट में होगा। जो हम उल्टा कर रहे हैं ना, इसके वजह से बीमारी। मुझे एक बताओ फार्मर्स, एक फार्मर्स बताओ जो हार्ट अटैक से मरा हुआ। सुबह जब 10 बजे खेत में जाता है ना तो 9 बजे दबा के खाता है। उतना ही खाना वो दोपहर में खाता है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उतना ही रात को खाता है क्योंकि उसने मेहनत की है और इसलिए कभी वो बीमार नहीं गिरता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तरीका चेंज हो गया। सीटीओ में क्या कर रहे हैं लोग, तरीका चेंज है, प्रेशर इतना है, उसके वजह से हमको ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। आपके ऊपर प्रेशर है ना, आप सोना खाओ, आपकी हालत नहीं बनेगी। आप बिंदास रहो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और एक किताब लिख लो आज आपने, किताब का नाम है चिंता से मुक्ति। क्योंकि चिंता ही चिता पर लेटाती है। चिंता से मुक्ति, मैंने कुछ साल पहले इस किताब को नाम सुना था, लेकिन हुआ ये था कि मुझे वो, मैं ढूंढ रहा हूँ यार ये कहाँ गया, कौन सी किताब है। क्योंकि किसी सेशन में मैंने ये सुना था कि कौन सा सोच, कौन सी इच्छा रखने से आपके बॉडी के अंदर बीमारियां होती है और कौन सी इच्छा करने से उसी बॉडी से वही बीमारी निकाली जा सकती है। तो आज तक हमारे अंदर जो भी बीमारियां आई है वो सोच से आई है, जो भी अच्छाई हुई है वो सोच से आई है। चिंता से मुक्ति, मेरे पास शायद वो किताब है, उसकी फोटो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। वो मंगा लेना, मैं आपको भेज दूंगा। एटलीस्ट इस हफ्ते इस किताब को पढ़ लो, मंगाओ, अमेजोन से मंगा लो। मैं उसकी प्रॉपर उसकी फ्रंट पेज जो है मैं आपको भेजूंगा, वो प्रॉपर किसी, क्योंकि मेरे पास जो किताब थी किसी को दी थी, वो अभी तक वापस नहीं आई है। और इसलिए कसम खाओ आज से, अपनी परचेस की हुई किताब कितना भी नजदीक का आदमी हो उसको आपने देना नहीं है। पत्नी पति को दे सकता है, दे सकती है, और पति पत्नी को दे सकता है पढ़ने के लिए, बाकी आजू बाजू वालों को देना ही नहीं है क्योंकि वो आपकी संपत्ति है। और जिसको आप दे रहे हो ना पढ़ने के लिए, वो पढ़ेगा नहीं और वो ला के नहीं देगा। 2 साल हो गए मेरे घर तक वो अभी तक किताब नहीं पहुंची। ठीक है, भले आप किसी को गिफ्ट करो खरीद कर, अगर आपने 2-3 किताबें मंगाई तो मैं कहूंगा को आप लोग कम से कम 2-2 3-3 किताब मंगाओ अपने घर पे, खुद आप पढ़ो, और आपको जिसको लगता है कि इसकी लाइफ चेंज होनी चाहिए उसको किताब गिफ्ट करो। ठीक, शाम को भी हम लोग इतना ही करना है। ये हैबिट्स 7 दिन के लिए इतना करो, अगले 7 दिन के लिए। फिर, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा है, आप लोग कहेंगे ये टास्क नहीं है, लाइफ का हिस्सा ही है। ऐसे खाना तो हम खाते हैं ना, तरीका चेंज कर लो। पानी तो हम पीते थे, तरीका चेंज कर लो। सलाद तो हम खाते थे, खा तो आप वहीं रहे हो, सिर्फ टाइमिंग चेंज करना है। तो इसमें कोई तकलीफ होगी क्या आप लोगों को? किस किस को तकलीफ हो सकती है भाई? तरीका चेंज करने से तो हमारी बीमारी आ गई हमारी लाइफ में। दविंदर सर, मैं आपको वो किताब का नाम भेज दूंगा प्रॉपर, क्योंकि चिंता से मुक्ति के बहुत सारे किताबें हैं वो अमेजोन के ऊपर। मैं आपको प्रॉपर उस ऑथर का नाम बताऊंगा। ठीक है, भेज दूंगा मैं आप लोगों को।
तो यहां तक आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। जिस किसी को भी अपनी रिव्यूज देना है वो प्लीज बात करें।